प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर वीसी आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। मजदूरी का बकाया 200 रुपया बना है मौत का कारण। ठेकेदार ने मजदूर को पीट कर दी हत्या। चाकन थाना क्षेत्र के पीर बीघा गांव से महज पीर बीघा गांव में महज मजदूरी की 200 रुपये बकाया राशि मांगना एक युवक को जानलेवा साबित हुआ है। गांव के ही ठेकेदार के यहाँ काम करने वाले 30 वर्षीय इरफान शाह की ईंट डंडा और पाइप से पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना में उसका छोटा भाई मोहम्मद रिजवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज गया के अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक इरफान शाह काफी दिनों से अपनी मजदूरी की रकम मांग रहा था। मंगलवार की शाम वो अपने भाई के साथ ठेकेदार के घर बकाया राशि लेने पहुंचा। इसी दौरान मजदूरी को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ठेकेदार समेत परिवार के अन्य लोगों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी रवि प्रकाश, चाकन थाना अध्यक्ष शिवम कुमार और बेलागंज अपर थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद आरोपी परिवार घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक सीएसपी सेंटर में हथियारबंद बदमाशों का धावा। महिला कर्मी को पिस्टल दिखाकर 1,25,000 रुपए लूटे। गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। भलुआर मोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी सेंटर में 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 1,25,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जानकारी के मुताबिक भलुआर मोड़ निवासी सुभाष रविदास पिछले कई सालों से पीएनबी का सीएसपी सेंटर संचालित कर रहे हैं। घटना के समय सेंटर पर महिला कर्मी तैयबा जबी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक सेंटर के पास पहुंचे। तीनों हथियार से लैस थे। इनमें से एक युवक बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि 2 बदमाश सीधे सेंटर के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। मार्केट से आए, उसके बाद हम सर कपड़ा खरीद के आए, झोला बैग में रखे स्टाफ को। और एक्चुअली हुआ था कि बाजार में हल्ला हो गया कि पेट्रोल पर तेल नहीं मिल रहा, तेल नहीं रहा है। तो हम मार्केट से आए, उसके बाद अपना झोला रखे और स्टाफ को बोले कि हम गाड़ी में तेल लेके आ रहे हैं मोड़ पर से, 10 मिनट बढ़िया से रहना। उसी बीच में हम तेल लाने गए। उसी बीच में मेरा स्टाफ बता रही थी कि हम बाहर निकले मुँह धोने के लिए। 2 बाइक रुका, उससे 2 आदमी आए। उसके बाद हम उससे पूछा कि पैसा निकलेगा, तो हम बोले कि हाँ निकल जाएगा। और वो काउंटर में जब जाने लगी, काउंटर में घुसने लगी, उसी बीच में उनको ढकेल कर अंदर घुस गया और हथियार दिखाकर उनसे पैसा लेकर भाग गया। उसके बाद पहले हुआ स्टाफ आई, स्टाफ बगल में सैलून दुकान है सुटू कुमार, हमको पास दौड़ल गए और बोले कि से चलिए साहब की दुकान में घटना हो गया है। हम वहाँ से दौड़ल आए। उसके बाद पूछे इनसे तो इस तरह की समस्या। डोभी चतरा मार्ग पर शराब की बड़ी खेप बरामद। 16 चक्का ट्रक से 9,783 लीटर विदेशी शराब को किया गया है जब्त। बिहार में शराबबंदी कानून को धता बताते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप राजधानी पटना पहुंचाने की कोशिश को पुलिस ने विफल कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डोभी चतरा मुख्य मार्ग पर बहेरा थाना गेट के सामने एक 16 चक्का ट्रक से विभिन्न ब्रांडों की कुल 9,783 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। मामले में ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिला अंतर्गत गन्नौर थाना क्षेत्र के उदेशपुर निवासी रजनेश कुमार पिता ओम प्रकाश के रूप में हुई है। वहीं उप चालक अजय कुमार पिता जगबीर उसी थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि शराब की खेप को चतरा और डोभी के रास्ते राजधानी पटना में डिलीवरी करने की प्लानिंग थी।
गया में पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम आयोजित आईजी विकास वैभव बोले, हर थाने में होगी लोक संवाद गोष्ठी। गया जिले के गया शहर स्थित रेड क्रॉस परिसर में पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं, सुझाव और पुलिस कार्यशैली को लेकर जन संवाद स्थापित करना था। इस मौके पर आईजी विकास वैभव ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण होती है और आम जन के सुझावों के आधार पर पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक महीने के प्रथम शनिवार को हर थाने में लोक संवाद संगोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि रोहतास, पटना, भागलपुर और मुंगेर में भी इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम से सामूहिक समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिली थी। पुलिस की कार्यशैली में बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनों का क्या सुझाव है, उनकी क्या समस्या है, इसको हम लोग समझें, उसके अनुसार जो पुलिसिंग है उसको हम लोग करें। तो इसके लिए आज ये सभा का आयोजन किया गया था गया जी में, और आने वाले समय में हर शनिवार प्रथम शनिवार को प्रत्येक थाने में लोक संवाद गोष्ठियों का आयोजन हो, ऐसा आदेश निर्गत किया गया है। पूर्व में मेरा अनुभव रहा है, चाहे रोहतास में रहा हूँ, चाहे पटना में रहा हूँ, भागलपुर में रहा हूँ, मुंगेर में रहा हूँ, प्रक्षेत्र में। ऐसे सामूहिक समस्याओं का निदान इस प्रकार की गोष्ठियों से इसलिए हो पाता है क्योंकि कई बार सामूहिक समस्या लेकर लोग थाने में नहीं जाते हैं, केवल व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर ही जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से लोग मिलते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं, बहुत ऐसी समस्याएं जो सभी को प्रभावित कर रही हैं, उसका निराकरण हम लोग कर पाते हैं। इमामगंज के 2 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल खत्म होने के कारण वाहन चालकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस संबंध में दोनों पेट्रोल पंपों के मैनेजरों मनोज कुमार और रामजीवन कुमार ने बताया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल का स्टॉक समाप्त हो गया है। ऊपर से सूचना मिली है कि 1 से 2 दिनों के अंदर तेल लेकर वाहन पहुंच जाएगा। जैसे ही नई खेप आएगी, ग्राहकों को फिर से तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोग और वाहन चालकों ने बताया कि तेल नहीं मिलने से रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासकर बाइक, ऑटो और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने के मामले में संलिप्त 5 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बहेरा थाना क्षेत्र के केंदुआडी के रहने वाले समीम आलम, मौला नगर के रहने वाले संजय यादव, जितेंद्र कुमार, ललन यादव, शिवा कुमार के रूप में हुई है। गया पुलिस की कार्रवाई हत्याकांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान टिकारी थाना क्षेत्र के जहरपुर के रहने वाले पंकज कुमार और एक महिला अभियुक्त के रूप में हुई है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई सक्रिय पुलिसिंग के तहत मुफस्सिल थाना के द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान कुम्हार टोली के रहने वाले भुई टोली के निवासी राजा पासवान और न्यू अबगिला पहाड़ तल्ली का रहने वाला मोहम्मद सद्दाम को किया गया है गिरफ्तार। चोरी के कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को 3 चोरी किए गए मोबाइल फोन के साथ किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान पंचानपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर के रहने वाले रोशन कुमार, कृष कुमार और छोटन कुमार के रूप में हुई है। इन लोगों के पास से चोरी की गई 3 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। चोरी के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बेलागंज थाना क्षेत्र के बेलहाड़ी के रहने वाले राजू कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। गया में जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में बोधगया की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में बोधगया जल आपूर्ति योजना, सीवरेज नेटवर्क, गांधी मैदान पार्क पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए सड़क खुदाई और जल जमाव की समस्या पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इमामगंज स्थित इंडियन गैस एजेंसी कर्मियों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान करने की शिकायत पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सोनम कुमारी के प्रतिनिधि भवानी सिंह, धीरज पासवान आदि एजेंसी पहुंचकर प्रोप्राइटर से मुलाकात करते हुए ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को लेकर ध्यान आकृष्ट करवाया है।
इस संबंध में भवानी सिंह ने बताया कि केवाईसी करवाने DHC नंबर जल्द नहीं मिलने, नगर पंचायत वासियों को 25 दिनों में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने, वेंडर के द्वारा ग्राहकों को बेवजह परेशान करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर लोगों को परेशान किया जा रहा। उन्होंने प्रोप्राइटर शशिभूषण प्रसाद से कहा कि ग्राहकों को बेवजह परेशान न करें। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में आज दिनांक 13 मई 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज एवं इमामगंज अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना अध्यक्षों के साथ अनुमंडल कार्यालय इमामगंज में नक्सल कांडों की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक के दौरान लंबित नक्सल कांडों, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट निष्पादन एवं नक्सल गतिविधियों की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, कांडों के त्वरित निष्पादन तथा क्षेत्र में सतत निगरानी एवं सघन अभियान चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।